हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। श्रेया को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर कबीर वहीं पर खड़ा सोचने लगा कि कहीं इस पागल लड़की से शादी करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे ऐसी जंगली बिल्ली टाइप लड़कियां कभी नहीं पसंद थी। क्या वो झेल पाएगा इस लड़की को अगले 5-6 महीने के लिए? श्रेया आंखें बंद किए अपना हाथ अपने सीने पर रखकर दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अभी भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार उसे कबीर ही दिख रहा था टॉवेल में। वो इंसान सच में बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसको ऐसे देखकर पत्थर की मूरत इंसान बन जाए। तभी दरवाजा खुला। कबीर अब पूरे कपड़ों में था। उसने श्रेया की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर आ जाओ। तुम्हारी इन हरकतों को देखकर किसी को 2 मिनट नहीं लगेगा सच्चाई क्या है जानने के लिए। श्रेया कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बिना कुछ बोले वो झट से अंदर भाग गई। वो अब कार्टून जैसी हरकतें कर रही थी। कबीर उसे लगातार देखे जा रहा था। किसी अजनबी के साथ रूम शेयर करना आसान बात तो नहीं थी। भले ही दोनों अब कानूनन शादीशुदा थे, पर दोनों के लिए ये एक बेमतलब का रिश्ता था, बस कुछ ही दिनों का। श्रेया कबीर के पास आई और नजरें नीचे करके ही उसने बोला, सॉरी, मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ये सब देखने की। श्रेया एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी और कबीर अभी भी उसी को देखे जा रहा था। श्रेया के इस मासूम चेहरे में कुछ तो ऐसी खूबी थी जो बार बार कबीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। जैसे ही कबीर को रियलाइज हुआ, उसने झट से अपनी नजर उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि आज तक तुम्हारी क्या क्या बुरी आदतें थी, लेकिन अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम सबसे पहले ये सीख लो कि जब भी किसी के कमरे में जाना हो तो पहले नॉक कर लो। टिपिकल श्रेया बिना मुंह तोड़ जवाब दिए वो भला कैसे चुप रह पाती। ओ सॉरी, मैं दरवाजा खटखटा कर नहीं आई, क्योंकि मेरे फोन पर ये नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं कि तुम यहाँ बिना कपड़ों के खड़े हो। लेकिन तुम भी तो ये जानते हो कि अब तुम्हारे साथ कोई और भी ये रूम शेयर करने वाला है। इस तरह बिना कपड़ों के तुम क्यों घूम रहे थे? कबीर ने उसे दांत पीसते हुए एक इंटेंस लुक दिया और रूम से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से उसने श्रेया को भगवान से प्रे करते हुए सुना, भगवान प्लीज मुझे हिम्मत देना इस इंसान को झेलने की, इतनी ताकत देना कि मेरे हाथों इसका कत्ल ना हो जाए। मैं जेल नहीं जाना चाहती। कार्टून। कबीर हंसते हुए वहां से निकल गया। रात को कपूर मेंशन से डिनर करके आने के बाद श्रेया बहुत ही ज्यादा खुश थी और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी और मेकअप उतारते हुए उसने दिल से कहा, तुम बहुत लकी हो कबीर, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। कबीर अपने फोन में बिजी था। उसने श्रेया क्या बोल रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया और श्रेया को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी जब उसकी बात कोई ध्यान से नहीं सुनता था। वो चुप हो गई और कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम चली गई। यहाँ पर कबीर सोफे पर लेटे लेटे फोन में आज शाम की डिनर की फोटोज देख रहा था, जो भी 5 मिनट पहले उसकी माँ ने सेंड की थी। एक्चुअली वो श्रेया को देख रहा था। श्रेया पीच कलर की साड़ी में कमाल की खूबसूरत लग रही थी। ऐसे सच सवर कर रहे तो कितनी प्यारी लगती है ये लड़की, पर उसे तो जंगली बनकर रहने में मजा आता होगा। बाथरूम से निकलते ही एक्सीडेंटली श्रेया की नजर कबीर के फोन पर पड़ी और एक्साइटमेंट में वो भाग के आई, आंटी ने फोटोज भेज दिए। कबीर झट से उठकर खड़ा हो गया और अपना फोन पीछे कर लिया। एक पल के लिए उसका दिल धक से हो गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैनर्स बिल्कुल जीरो है तुम्हारा, कबीर ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। हाँ, तुमने तो पीएचडी करके रखी है मैनर्स में, है ना? कोई जब कुछ बात कर रहा होता है आप फोन में घुसे रहते हैं। वाह, क्या मैनर्स है। टॉन्ट मारना कोई श्रेया से सीखे। कबीर अब सच में इरिटेट हो गया। पता नहीं तुमसे बात करने की कोशिश ही क्यों करता हूँ मैं। तो मत करो ना, सिंपल सो जाओ। आज के लिए बहुत झेल लिया मैंने भी तुम्हें, श्रेया ने गुस्से में कहा। कबीर ने गुस्से में जाकर अपना ब्लैंकेट उठाया और सोफे की तरफ जाने लगा। ये देखकर श्रेया ने उसे रोका और बोली, मैं सो जाऊंगी सोफे पर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। अपना ब्लैंकेट सोफे पर रखते हुए कबीर ने कहा। कबीर एक प्रॉपर जेंटलमैन था, लेकिन श्रेया का मना करना भी सही था। उसको तो कहीं पर भी सोने की आदत थी, लेकिन कबीर जैसा इंसान जिसे बड़े घर में रहने की आदत थी, उसके लिए ऐसी एडजस्टमेंट करना मुश्किल था। लिसन, सच में मुझे आदत है सोफे पर सोने की, मैं सो जाती हूँ। तुम जाओ बेड पर, तुम्हारी हाइट के हिसाब से भी ये सोफा छोटा है,
तुम्हें नींद नहीं आएगी, श्रेया ने कहा और एकदम से उसके हाथों को पकड़ लिया उसे साइड करने के लिए। और कबीर ने बिना कुछ सोचे उसे पुश कर दिया पीछे की तरफ, लेकिन फोर्स ज्यादा लग गया और श्रेया जाकर फ्लोर पर गिरी। श्रेया ने उसके अच्छे इरादों को खत्म कर दिया और वो गुस्से में चिल्ला कर बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए मैं सोफे पर सोना चाहती थी। कबीर ने सर को नीचे किया और जिस हाथ को श्रेया ने छुआ था उसको झटक कर साफ किया। फिर उसके बाद शांति से उसने श्रेया की तरफ देखा और बड़े आराम से कहा, बाहर निकलो। श्रेया वहीं जम गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि कबीर अब उसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोल रहा था। उसे नीचे दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता था ये इंसान। श्रेया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो कबीर को घूरे जा रही थी, लेकिन अचानक से उसने कुछ देखा और एकदम से वो कबीर पर कूद पड़ी। छोटे बच्चे जब डर जाते हैं तो जैसे अपनी माँ को जोर से पकड़ लेते हैं, श्रेया ने भी बिल्कुल वैसे ही कबीर को पकड़ रखा था और आंखें बंद किए हुए ही उसने कहा, वहां पर एक बहुत बड़ा चूहा है और मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। और वो कबीर से एकदम लिपट गई। श्रेया कबीर के इतने करीब थी कि वो उसकी धड़कनों को सुन पा रहा था। उसे धीरे धीरे कुछ होने लगा, पता नहीं क्या, पर श्रेया का इस तरह से उससे लिपटना कबीर को एक अजीब ही तरह का सुकून दे रहा था जो आज से पहले कभी उसने फील नहीं किया था। उसके लिए यह एहसास बहुत ही अनोखा और नया था। फैन की तेज हवा में उसके लहराते हुए बालों से भीनी भीनी सी खुशबू आकर उसे और भी मदहोश कर रही थी। कबीर ये समझ नहीं पाया कि ये खुशबू उसके शैम्पू की थी या परफ्यूम की। श्रेया को उसने भी अनजाने में जोर से पकड़ लिया था, लेकिन श्रेया को कहे जा रहा था, छोड़ो मुझे। वो श्रेया के इतने करीब था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आग और बर्फ दोनों पर एक साथ चल रहा हो। रेशम से नरम और पानी सा ढलने वाले श्रेया के शरीर के इतने करीब आकर कबीर समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे एग्जैक्टली कैसा महसूस हो रहा था। ड्रग्स का असर तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, कबीर ने मन ही मन सोचा। उफ, ये एहसास कबीर को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया था इस अनोखे एहसास ने। लेकिन जबरदस्ती अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए कबीर ने इस बार श्रेया को थोड़ा सख्ती से बोला, छोड़ो मुझे। नहीं 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 प्लीज नहीं, वो चूहा बहुत बड़ा है। श्रेया बच्चों के जैसे जिद पर अड़ी थी। अब तक कबीर के दोनों हाथ उसके कंधों पर थे। अब श्रेया ने एकदम से उसके हाथों को अपनी कमर पर आते हुए महसूस किया। कबीर ने श्रेया को पीछे की तरफ खींच के उसे नीचे पटक दिया, लेकिन श्रेया ने कबीर को भी अपने साथ ही नीचे खींच लिया और अब दोनों फ्लोर पर पड़े हुए थे। जब तक कबीर ने अपना होश संभाला, उसके होंठ श्रेया के गुलाबी मुलायम होठों को ऑलमोस्ट छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला सूख रहा हो। अगर ऐसे ही और एक पल भी रहा तो कबीर अपने आप से कंट्रोल खो बैठेगा। झट से उसने श्रेया को खुद से दूर पुश किया और श्रेया जाकर सेंटर टेबल से टकराई। श्रेया के राइट आर्म पर जोर से लगा। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मानो अभी वो बेहोश हो जाएगी। कबीर रिलैक्स होने ही लगा था कि उसने श्रेया को अपना हाथ पकड़े हुए जमीन पर बैठे देखा। उसकी आंखों से टप टप करके आंसुओं की बूंदें टपक रही थीं। उसके कांपते हुए कंधों को देखकर कबीर के दिल में जैसे कुछ हुआ। कबीर ने अपने होश संभाले और खुद को डांटने लगा। उसको ये रियलाइज हुआ कि उसने जो कुछ किया वो गलत था। श्रेया बस 21 साल की ही तो थी, जिसको जबरदस्ती एक बिना प्यार की शादी में रहना पड़ रहा था। देखा जाए तो वो विक्टिम थी कबीर की माँ की साजिशों की, और शायद उसकी माँ भी विक्टिम थी कबीर के लिए, जो उनका अंधा प्यार था, उस अंधे प्यार का। कबीर नहीं जानता था कि कैसे किसी रोते हुए इंसान को शांत किया जाता था। जब वो दर्द में हो तो उन्हें क्या बोलकर कंफर्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। वो भागकर गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। इस बार खुद अपने हाथों से बिना झिझकते हुए उसने श्रेया की चोट पर फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट लगाया। इतना ज्यादा गिल्ट में था कि उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी कि श्रेया को छूने से उसे कुछ हो सकता था। सॉरी, तुम्हारी तरह मेरे लिए भी ये सब बहुत नया है। मुझे भी ऐसे किसी लड़की के साथ रहने की आदत नहीं है। मैंने जानबूझकर तुमको हर्ट नहीं किया। दरअसल मुझे एक बीमारी है। श्रेया ने अपने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर की और देखा कबीर की आंखें नम थीं। उसको ऐसे देखकर श्रेया का सारा गुस्सा जैसे पल में गायब हो गया। उसने पूछा, कैसी बीमारी? कबीर ने कहा, मैं किसी औरत को छू नहीं सकता। हैरानी और कंफ्यूजन श्रेया के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए कबीर ने कहा,
मुझे आदमियों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन औरतों के पास जाते ही मुझे अजीब लगने लगता है। मेरी बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं, आई फील, और मेरा खून उल्टा बहने लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें खुद से दूर पुश कर रहा था। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हैरान होकर उसने पूछा, क्या सच में ऐसी कोई बीमारी होती है या फिर ये कोई मानसिक बीमारी है? कबीर वहीं उसके ठीक सामने सीधा बैठा हुआ था। देखने में तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। उसकी आंखें अब शांत लग रही थी। 30 सालों में पता नहीं कितने डॉक्टर्स से इस बीमारी को ठीक करने के लिए कंसल्ट कर चुका था, लेकिन इलाज किसी के पास नहीं था और अब उसको इस बीमारी के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। कबीर बहुत थका हुआ था। अपने माथे को अपनी उंगलियों से हल्का हल्का दबाते हुए उसने कहा, ये बात बाहर किसी को नहीं पता है। उम्मीद है तुम भी इसे राज ही रखोगी। मैंने तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि तुम्हें अब अगले कुछ महीनों के लिए साथ रहना है। मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो बिकॉज ऑफ दैट नाइट। इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। इतना सब बताने के बावजूद कबीर ने ये नहीं बताया कि उस रात दोनों को ड्रग्स उसकी माँ ने ही दिया था। श्रेया को कबीर के लिए इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने झट से कबीर को हक कर लिया। उसे असल में ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो कबीर को छू नहीं सकती। ना ही उस वक्त कबीर को ही इस बात का ध्यान था। उसे श्रेया का इस तरह से उसको हक करना अच्छा लग रहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें ये बीमारी है कबीर। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें छुआ। और ये बोलते ही वो झट से कबीर से दूर हो गई। कबीर को भी अब जाकर ये रियलाइज हुआ। तुम्हें उल्टी जैसा फील हो रहा है क्या? रैशेस तो नहीं हुआ है ना? चेक करो प्लीज। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? श्रेया जेन्युइनली कंसर्न थी कबीर के लिए। कबीर कुछ पल श्रेया के मासूम चेहरे को देखता रहा। बहुत प्यारी और मासूम थी ये लड़की, दिल की साफ। मैं ठीक हूँ, रिलैक्स, उसने हल्का स्माइल करते हुए बोला। आई प्रॉमिस दोबारा तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, श्रेया ने कहा। कबीर ने अपनी नजरें उससे हटाई और बोला, ठीक है, चलो लेट्स स्लीप नाउ। श्रेया ने हाँ में सिर हिलाया और इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, अपने जख्मी आम को जोर से दबाते हुए वो उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। मुझे बेड पर नींद नहीं आती है, ये श्रेया की बचपन की आदत थी। निहायत ही जिद्दी लड़की हो तो, कबीर ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आई नो, गुड नाइट। स्माइल करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कबीर जाकर बेड पर लेट गया। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।